सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। बोलो। गुरुजी हम लड्डू गोपाल को 56 भोगी क्यों चढ़ाते हैं, 57 या 58 ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मैया रोज 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। जब गिरिराज जी उठाए भगवान 7 दिन तक, तो 7 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो जब गिरिराज जी रख दिया तो मैया ने पूरा 8 के हिसाब से 7 दिन का जोड़ लो, कितना हुआ? 8 7 56 परोस दिया। ये बेटा भी इकट्ठा खा, 7 दिन तक तूने नहीं खाया। पहला। दूसरा कारण ये है 56 कितना होता है? 5 और 6 है ना जी, 56 ऐसा होता। तो 5 और 6 को टोटल करने से कितना होगा? 11 हुआ ना जी। 5 इंद्रियां हमारी, जी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 5 इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों को और 1 मन को, 11 चीज़ों को आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लेंगे। यही 56 भोग है। भगवान हमें स्वीकार कर लें। जी गुरुजी एक और सवाल है मेरा जी। अगर हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाते हैं तो मिनिमम हम लोग के घर में दाल चावल सब्जी रोटी यही बनता है, तो सब्जी में लहसुन प्याज का यूज़ होता है, अधिकतर दाल में भी होता है, तो हम लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएंगे? आप थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज का बनाओ। तो दाल रोटी चलेगा, भगवान को से चढ़ा सकते हैं? भाई खाना तो ऐसा हो जो भगवान को खवाएं, वही हम खाएं। वही हम लोग भी तो खाएंगे ना। तो भगवान जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता, या फिर उनको कुछ और से अलग से बना के, जैसे दूध का भोग लगा दो, साथ में जो आप बिना लहसुन प्याज का बना सको वो भोग लगाओ, है ना। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भक्ति करने की कोई एज होती है? क्योंकि इस एज में एक बच्चे के पास सबको लगता है बहुत इजी लाइफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बहुत काम होते हैं। तो ऐसे में भक्ति करना बहुत, मतलब उसके लिए टाइम निकालना बहुत टफ होता है। तो हम लोग भक्ति अभी करें या फिर उस टाइम का इंतज़ार करें? बेटा आपकी अच्छी शिक्षा, आपके अच्छे संस्कार ही आपकी भक्ति है। पहले खूब मन लगाकर पढ़ो, और मन लगाकर पढ़ के कभी कहीं रास्ता ना भटकिएगा। सही रास्ते में, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलना, सच्चे और अच्छे काम करना ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप माला लेके बैठ जाएं। माला लेके बैठना भी अपनी जगह भक्ति है, परंतु आप अभी सिर्फ पढ़ाई पर मन लगाएं और खूब सारा पैसा कमाएं, पढ़ लिख कर इज्जत कमाएं, और उस धन का सदुपयोग करें समाज की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में। ये भक्ति है, सेवा ही भक्ति है। भक्ति का अर्थ माला ही जपते रहें, पूजा ही करते रहें, ये नहीं। समाज में काम करो, अपना सारा काम करो, पर भगवान को काम करते समय याद करते रहो। हर थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये भक्ति है। हर समय जैसे आप काम करते हैं पर सांसें लेना भूलते हैं? नहीं। बस ऐसे आप पढ़ो, नाम कमाओ, सेवा करो, पर हर समय ये भाव रहे, हे नाथ ये सब आपका है, शरीर आपका, पैसा आपका, परिवार आपका, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये जो भावना है, ये जो मेंटलिटी है, इस मेंटलिटी को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति है। अब परिभाषा, लोग माला जपने का नाम भक्ति ना, आप ये सब परिभाषा नहीं समझते लोग। सब कुछ भगवान का है, ये मानकर जो चल रहा है उससे बड़ा भक्त नहीं है कोई। अब आप दिन भर 100 माला जपें और कहें ये मेरा है, मुझे नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ, है मैं अभिमान करूँ, मैं चुगली करूँ और 100 माला जपूँ, तो 100 माला जप के भी आप चुगली कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और अभिमान कर रहे हैं। तो 100 माला का अर्थ क्या है? एक माला जपो, एक नाम जपो, पर जितनी बुराइयां हैं आपके भीतर वो समाप्त होनी चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो निर्मल होता है, सच्चा होता है, उससे मैं पसंद करता हूँ। ऐसे तो फिर माला बहुत लोग जप रहे हैं, सबको ना मिल जाएंगे भगवान, पर माला जपना नहीं। माला फेरत जग हुआ, धन्यवाद। फेरा न मन का फेर। तो माला फेरने से कबीर जी कह रहे हैं मन का तो वो जो है वो तो ठीक हो, मन की एकाग्रता, मन समर्पण भगवान में हो, फिर देखो आनंद जीवन में। भगवान ये नहीं कहते तो मेरे लिए जंगल चले जाओ,
है ना। भक्ति की परिभाषा हमने समझाई, क्या है भक्ति की परिभाषा? भगवान को कभी भूलना नहीं और अपने काम को एक ऑनेस्टी के साथ करना। बिल्कुल, और ये मानना है कि सब कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। खुश खुश। हरे कृष्णा महाराज श्री। हरे कृष्ण। मेरा नाम शगुन है और मैं भी जम्मू कश्मीर से ही हूँ। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि मैं 2-3 साल से आपकी कथा भी रेगुलर सुन रही हूँ और मैं चैंटिंग भी करती हूँ, बट मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस है वो कुछ इतना हो नहीं रहा है। मतलब अच्छे से सिंसियरिटी से मंत्र जाप भी नहीं हो पाता है, भटकता रहता है मन। तो आप कहते हैं कि कथा सुनो मन साफ होगा, बट इतना मुझे लगता नहीं है कि मेरा इतना मन कुछ साफ हुआ है या प्रभु के चरणों में तो आपका मन गंदा है? मतलब गंदा तो है, बिल्कुल गंदा है। तो कहाँ जाता है मन गंदा? किस प्रकार से गंदा है? मतलब कहाँ लगता है आपका मन? भटकता रहता है। मतलब जब कहाँ भटकने के स्थान मुझे कुछ बता दीजिए, 1-2 कहाँ जाता है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही आती हैं। जब भी चैंटिंग करो तो कुछ भी पढ़ाई का याद आ जाएगा, वो रह गया, या कुछ भी काम रह गया, वो सब चीज़ें ही ऐसी जो डेली रूटीन का पार्ट होती हैं वही आती हैं। आपका मन कब से भटक रहा है? मतलब चैंटिंग करने से थोड़ा तो हुआ है इम्प्रूवमेंट, बट इतना नहीं हुआ है जितना मतलब 2-3 साल में होना चाहिए। नहीं, आपका मन भटक कब से रहा है आप ये बताओ। भटक तो 2-3 साल से ही रहा है। तो 2-3 साल पहले आपका मन इतना नहीं भटकता था? पहले भी भटकता था, मतलब पहले मैं मंत्र जाप नहीं करती थी। चलो, मंत्र जाप अब जब नहीं करते थे पहले, तब भी भटकता था। हाँ। जब कितने साल के थे तब से आपका मन भटक रहा है, ये बताओ। कितने वर्षों से आपका मन भटक रहा है? वो तो भटकता ही है ना। अब हम बता रहे हैं आपको, जब आप पिछले जन्म में थी कुछ भी जो भी, तब भी आपका मन भटकता था। उसके पिछले जन्म में आप जो भी थी उसके पहले भी आपका मन भटकता था। बेटा, ये जो मन है ना, करोड़ों जन्म से भटक रहा, अनबैलेंस। अब आप 3 साल में सोच रहे हैं कि इसे हम बैलेंस कर लें, तो जो करोड़ों जन्मों से भटक रहा है 3 साल में उसे कंट्रोल करना ठीक है? समय दीजिए। क्या लगेगा? समय लगेगा। बेटा, बात ऐसी है, हमारा मन करोड़ों जन्मों से भटकता ही तो आया है। हमारा मन हर जन्म में क्या करता है? खाता है। हम कुत्ते को देख लो आप, सुअर को देख लो आप, कुत्ते बंदर को देख लो आप, खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। 3 काम के सिवा चौथा काम किसी का नहीं है, और यही काम आज का मनुष्य कर रहा है। सबका मन, अच्छा आप किसी बच्चे से कहो बेटा मन को भगवान में लगाओ, तो नहीं लगेगा। उससे कहो मत, पर फिर भी उसका मन गलत चीज़ों में लग जाएगा। गलत चीज़ों में मन लगाओ, ये कोई सिखाता नहीं है, पर मन गलत में लग जाता है। अच्छी चीज़ों में मन लगाओ, सिखाया जाता है, फिर भी मन अच्छी चीज़ों में नहीं लगता। इसका साइंटिफिक रीज़न जानते हैं आप? इसका कारण यह है कि हमारा मन ऑलरेडी गलत चीज़ों में लगने का अभ्यास उसे करोड़ों जन्मों से है। वो करोड़ों जन्मों से उन्हीं गलत चीज़ों में लगा था, तो वो उन्हीं को पकड़ रहा है, उन्हीं को पकड़ रहा है ना। इसलिए अब आपने एक नया थॉट आपके मन में जागा, मस्तिष्क में, कि अब हमें कुछ अलग जगह मन लगाना चाहिए। ये तो सारे योनियों में सबका लगा है। जितना मन आपका भटकता है ना, उससे ज़्यादा भी मन लोगों का भटक रहा है, और गंदी गंदी जगह भी जा रहा है। इसलिए कहता हूँ कि मन आज ही आप चाहें कि आज ही कंट्रोल कर लें, नहीं होगा। एक बात बताओ, घोड़सवार जो होता है, घोड़े की सवारी जो करता है, जो नया घोड़ा है, नया पहली बार जो आदमी उस पर बैठेगा ना, तो पहली बार में घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता। घोड़े की सवारी करने वाला जो घुड़सवार है, उस घोड़े को कंट्रोल करने में उससे सालों लग जाते हैं। हाँ या ना? सुना है कभी आपने? सालों लग जाते हैं। आपको रोटी गोल गोल बनाना जब आपने सीखा होगा, उसमें भी आपको महीनों लगे होंगे, है ना? हाँ जी। तो बिना अभ्यास के ना आपको रोटी बनानी आई, ना दाल बनानी आई, ना कपड़े पहनने आए। आपने जो कपड़े पहने हैं, छोटी सी थी ना, आपको कपड़ा पहनना नहीं आता था, माँ पहनाती थी। फिर आपने क्या किया? पहनने का अभ्यास किया, उल्टा सीधा पहना, फिर धीरे धीरे ठीक पहन गए, है ना। आपकी कंघी भी आपकी माँ करती थी, आपको कंघी करना नहीं आता था। फिर आपने क्या किया? अपने से अभ्यास किया, आया। किससे आया? सब चीज़ें किससे आ रही हैं? अभ्यास से। हाँ, अभ्यास है तो कौन दिया? अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। अभ्यास से आपने सब सीखा। घोड़सवार घोड़े पे बैठना, घोड़े को वश में करना, घोड़े को लगाम के वशीभूत करना, अभ्यास के बल पे आया।
है ना। उसी तरह अभ्यास के बल पर हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए। अभ्यास किया, जिसने ये बल्ब बनाया, लाइट बनाई थी ना, ये लाइट बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसके बारे में पढ़ा कि हजारों बार वह असफल हुआ, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। उसी तरह मन कंट्रोल इतने जल्दी नहीं होगा। आपके हो सकता है बाल पक जाएं, हो सकता है आपका बुढ़ापा आ जाए। अभी से आप ध्यान साधना करेंगे, हे नाथ मेरा मन कंट्रोल करो, हे भगवान मेरे मन की चंचलता खत्म करो। जब आज से प्रार्थना करेंगे तब शायद आपके बुढ़ापे तक कुछ % आपका मन कंट्रोल होगा, है ना। काम पूरा करो, पैसा कमाओ, सब करो, परंतु अभी से भगवान से कहो प्रभु मेरे मन को कंट्रोल करो। तब आपको कुछ समझ में आएगा कि मन औरों की अपेक्षा आप कहाँ हैं, औरों का मन कहाँ, आपका मन कहाँ। और मन को कंट्रोल कर लेना ही इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। आप सबसे यदि मैं सवाल करूं कि आप इस जन्म को पाकर के, मानव का तन पाकर यहाँ क्यों आए हैं, तो एक यदि लाइन में उत्तर मैं मांगूं तो उत्तर यही होगा, इस शरीर को हमने सिर्फ इसलिए पाया है कि मन को अपने वश में करके और उस मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक लाइन में उत्तर है, वरना सारी जिंदगी ढूंढो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो मन को कंट्रोल करने आपको भगवान ने कुत्ता ना बनाकर, बिल्ली ना बनाकर इंसान बनाया है। इतना सरल नहीं है, पर हारना गलत है। कोशिश करो, ये ना सोचो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा इतने जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो। महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू सत्संग करो। सत्संग देखो, पहली बार में ना बच्चे को काखा गागा समझ में नहीं आता। हम लोग स्कूल गए हैं ना, बैठे रहते थे, हमें नहीं समझ में आता था काखा गागा। आप हारमोनियम बजाइए, आप सारे गामा पाधा नी सा, इस टीचर जाएंगे, टीचर महीने भर यही सिखाता, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, आगे सिखाती नहीं है, क्योंकि मूल यही है। ये सीख जाओगे तो आगे बहुत सीख जाओगे। तो कहने का अर्थ ये है, किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। और समय सत्संग समझ में ना आए कोई बात नहीं आएगा, पहली बार 2 बार 3 बार नहीं आएगा, करते रहो, समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि अब देखो, जो आदमी पहली बार आज कथा सुनेगा ना, उसे आज की कथा समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो सुन रहा होगा, आप किसी भी मूवी को बीच से देखने लग जाएं तो समझ में नहीं आएगी। मूवी को फर्स्ट से देखना पड़ेगा। कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल को फर्स्ट से देखेंगे तो एंडिंग समझ में आएगी, है ना। बीच से देखेंगे समझ में नहीं आएगी। उसी तरह सत्संग को फर्स्ट से शुरू करो, करते करते अब कथा पहले दिन से शुरू होती। जिसने पहले दिन से कथा सुनी है उसे 7वें दिन की कथा भी समझ में आ जाएगी। अब जो 7वें दिन ही आया है तो समझ में आएगा, पर जो पूरा 6 दिन समझाए हैं कैसे समझ में आएगा। इसलिए समय दीजिए सत्संग को, मन की एकाग्रता को, भगवान को, अच्छे कामों को समय दीजिए, ठीक है। महाराज जी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जम्मू कश्मीर में भी आके एक बार भागवत कथा करिए। जरूर आएंगे, जब जम्मू कश्मीर वाले भक्त चाहेंगे तो जरूर आएंगे। उधर आपके भक्त तो बड़े हैं, पर आज तक एक भी कथा नहीं हुई है। जरूर ये दास आएगा, चिंता ना करिए, 1 साल के अंदर पहुंचूंगा। थैंक यू, राधे राधे, खुश रहिए।